रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है? आज इसी के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन कहां पे स्टैंड करता है और क्या सीन है इन दोनों का। रेड हल्क अब हमें जल्दी एमसीयू में दिखने वाला है और वो भी बड़े पर्दे पे। तो भाई इमेज बड़ी क्रिएट होगी और क्वेश्चंस भी बड़े उठेंगे कि हरी भाई के सामने ये लाल भाई कौन है, होंडा का भाई है क्या? तो वही सब चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे रेड हल्क के बारे में और कंपेयर भी कर लेंगे हाथों हाथ कि ये ग्रीन हल्क के कंपैरिजन में कितना तगड़ा है या फिर है भी कि नहीं। इसलिए वीडियो पूरा देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने मार्वल के फैन दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लाल मिर्ची की कि ये है कौन। तो देखो कॉमिक्स का मैं बता दूं कि कॉमिक्स में तो रेड हल्क जो है वो थेडियस थंडरबोल्ट रॉस है। हाँ मतलब सिंपल कहूँ तो जनरल रॉस, बेट्टी के पप्पा, मिलिट्री जनरल, बड़े साहब। तो होता क्या है, ये तो ब्रूस बैनर की तरह गामा रेडिएशन का शिकार नहीं होते हैं, लेकिन उसकी रेडिएशन से ही हल्क बनते हैं, आई मीन रेड हल्क। तो वो कैसे? तो वो ऐसे कि जनरल रॉस यूज करते हैं अबॉमिनेशन का हल्क को हराने में, लेकिन हल्क तो हल्क है। इसके बाद अबॉमिनेशन पिटने के बाद हल्क से बदला लेने के लिए बेट्टी रॉस को मार देता है अपने गामा ब्लड से पॉइजन करके, और जनरल रॉस भी इसके बाद हल्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हरा नहीं पाते। पर आगे चल के जैसे तैसे करके ये लोग हल्क को स्पेस में फेंक देते हैं। फिर यहाँ पर हल्क के दुश्मन वगैरह आते हैं जैसे कि मोडॉक वगैरह, और जनरल रॉस से कहते हैं कि हल्क वापस आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उससे कैसे निपटेगा? तो इसके बाद जनरल रॉस कहते हैं ए जाना लव, मजाक कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो जब हल्क वापस आता है तो उसके सारे दुश्मन मिलके उसके ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं सैटेलाइट एनर्जी बीम से, और उसकी सारी एनर्जी रेडिएशन जो कुछ भी है ना उसको लेके रॉस के अंदर घुसेड़ देते हैं, आई मीन उसमें डाल देते हैं। इसके बाद ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जनरल रॉस बनते हैं रेड हल्क। अब रेड हल्क तो बन गए, लेकिन अब क्या? तो देखो इसके बाद दोनों की काफ़ी तगड़ी फाइट होती है कॉमिक्स में, मतलब अपना ओरिजिनल हल्क और रेड हल्क दोनों की काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन रेड हल्क लॉन्ग टर्म फाइट में नहीं जीत पाता है। इसकी पावर्स देख लेते हैं, डिटेल में आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना पूरा वीडियो। तो रेड हल्क जो है एक तरीके से मान लो गाड़ी का एक इंजन है जो कि जितना ज़्यादा चलता है उतना ज़्यादा गर्म होता जाता है। उसको थोड़े थोड़े टाइम पे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो गाड़ी बंद पड़ सकती है। तो वैसे ही रेड हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना ज़्यादा ही वो गर्म होने लगता है और उसकी बॉडी हीट एक्सपेल करने लगती है, जिससे कि कई बार फ्लेम्स भी निकल उठती है। अब ये फ्लेम्स वाला एंगल शायद एमसीयू में ना दिखाएं क्योंकि फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रीन हल्क को ज़्यादा ताकतवर दिखाना है ना, इसलिए ये शायद ना करें। बाकी हाँ, तो ये गर्म हो जाता है बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म फाइट में ही डोमिनेट कर पाता है। जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, ऊपर से कमज़ोर पड़ जाता है। इसके परफॉर्म करने की या कहें कि लड़ने की इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी देर के लिए इसको जितना लड़वाना हो लड़वा लो, मरवा लो, ये खूब उछल कूद कर लेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में लंबे टाइम के लिए लड़वाना हो तो इसका इंजन बैठ जाता है, टाइम लगता है रिफ्यूलिंग के लिए इसको। बाकी इसकी सारी पावर्स, एबिलिटी, सब कुछ इसमें हल्क जैसा है, कद काठी उसके जैसी है, स्ट्रेंथ उसके जैसी है, उसके जैसे कूद सकता है, हाइट उतनी है, गुस्सा उसके जैसे करता है। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रूस बैनर हल्क बनते ही अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और उसे बस गुस्सा दिखता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। जनरल रॉस की पर्सनैलिटी इसमें रेड हल्क बनने के बाद भी कॉन्शियस ही रहती है। वो ऐसे गुस्से में पागल नहीं बनते हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन जैसे सोच सकते हैं, कंट्रोल में रहते हैं रेड हल्क बनने के बाद भी। ऊपर से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जनरल रॉस जब चाहे तब वो रेड हल्क बन सकते हैं, ब्रूस की तरह नहीं जब टट्टी आए तभी करनी पड़ेगी, नहीं, इसमें ये जब चाहे तब हक सकते हैं, आई मीन जब चाहे तब रेड हल्क बन सकते हैं। ब्रूस थोड़ा सा गुस्सा होते ही हरा हो जाता है और वो जब चाहे तब वापस रॉस बन सकते हैं, और उनके इस फैक्टर की वजह से, कंट्रोल में रहने की वजह से अपनी आर्मी ट्रेनिंग, फाइटिंग एक्सपीरियंस ढंग से यूज़ कर पाते हैं किसी के भी अगेंस्ट, और ये चीज़ रेड हल्क को बहुत लीथल बनाती है। देखा नहीं कैसे शील्ड ज़मीन में गाड़ दी हाथों में पकड़ के, हल्क होता तो साइड में फेंक देता। इतनी कॉन्शियसनेस है इसमें कि इतनी तेज़ी से खुद की तरफ आ रहे ऑब्जेक्ट को पकड़ के वही न्यूट्रलाइज कर सके। बाकी ये काम हल्क भी कर लेता, लेकिन रेड हल्क और भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाता है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स बताओ। और हाँ, ये आसपास की रेडिएशन या एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे एक बार इसने सिल्वर सर्फर की भी बैंड बजाई है। अब अंदाज़ा लगा लो ये कितना तगड़ा है। अब आ जाए हल्क के ऊपर। तो देखो हम सभी जानते हैं हरी बाई के किस्से कि ये कितने तगड़े हैं। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, इनक्रेडिबल हल्क, इमॉर्टल हल्क, ये सब कितने तगड़े हैं। ऊपर से हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना ही ज़्यादा तगड़ा बनता जाता है। ऊपर से इसका इंजन बैठता नहीं है, उल्टा और अपग्रेड होता जाता है। इसलिए ये वेट करता है, स्टार्टिंग में तो पिटेगा ही रेड हल्क से, लेकिन आगे चल के जैसे ही रेड हल्क थका ये उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी गुद्दी तोड़ देता है। तो ऑल ओवर रेड हल्क तगड़ा है, लेकिन ग्रीन हल्क से ज़्यादा नहीं। ग्रीन हल्क वे मोर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है रेड हल्क से, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकता है, लेकिन रेड हल्क ऐसा बहुत कम बार कर पाता है।
बस गर्म हो जाता है। अब इससे क्या करें? आसपास के खड़े लोग रोटियां सेक लेंगे, उस पर बस यही काम आएगा अगर उसे पकड़ लिया तो। बाकी ग्रीन हल्क इज बेस्ट, हरी भाई जिंदाबाद। वेल तो इस वीडियो में इतना ही। ये थी वीडियो रेड वर्सेस ग्रीन हल्क के ऊपर। होपफुली अब आप लोगों के अंदर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये नया टमाटर कितना मजेदार है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।